रास्ते से गुजर के आता है, यस और नो? बनाती कंपनी है, काम में ग्राहक में लेता है। अब ये जो बीच के लोग हैं, क्या ये समाज सेवा कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं? कोई भी चीज अगर 100 रुपए की कंपनी में बनती है तो ग्राहक तक पहुंच के उसकी कीमत 200 रुपए हो जाती है कि नहीं हो जाती? वो सारा पैसा कौन बढ़ा देता है? ये बीच के लोग। इसके अलावा एक बहुत खतरनाक आदमी है सर इस बीच में, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाला, विज्ञापन करने वाला। टीवी में 10 सेकंड का एक ऐड आता है। जो 10 सेकंड का ऐड आता है, उस 10 सेकंड में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं सर, मालूम है आपको? वो जो करोड़ों रुपए खर्च हुए वो किसकी जेब से जा रहा है सर? ग्राहक की जेब से जा रहा है कि कंपनी जेब से जा रहा है? ग्राहक की जेब से जा रहा है। यानी कि टीवी में 10 सेकंड का कोई विज्ञापन करने आता है और करोड़ों रुपए लेके जाता है, वो करोड़ों रुपए आपकी जेब से जाता है सर। और टीवी में जो ऐड करता है वो आकर सच बोलता है कि झूठ बोलता है? सच बोलता है कि झूठ बोलता है सर? झूठ बोलता है। टीवी में आकर एक व्यक्ति आकर बोलता है, एक कोल्ड ड्रिंक पीता है और 10वें माले से छलांग लगाता है। 10वें माले से छलांग लगाने के बाद भी वो मरता नहीं है। उसका कहने का मतलब ये है कि उस कोल्ड ड्रिंक में इतनी ताकत है कि अगर आपने एक घूंट पी लिया तो आप 10वें माले से भी कूदोगे तो मरने वाले नहीं हो। सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? या तो आप मान लो या कभी ट्राई करके देख लो। एक बार ट्राई करके देख लेना, एक घूंट पी के देखना, 10वें माले से कूद के देखना, पता लग जाए कोल्ड ड्रिंक में दम है या नहीं है। कर मत लेना सर। एक टीवी पे आपने विज्ञापन देखा होगा, बहन जी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं क्या 2-4 बातें ही बताऊंगा और मैं भूल जाऊंगा तो नमस्कार से शुरू करूंगा, फिर तो शाम हो जाएगी। टीवी में एक विज्ञापन आता है, उसमें एक लड़का साइकिल चला रहा है, साइकिल के पीछे अपनी वाइफ को बैठा रखा है, आगे उसने एक सीमेंट का कट्टा रखा है, सामने से ट्रक एक ट्रोला आ गया, साइकिल और ट्रोले की भिड़ंत हो गई, ट्रोला चकनाचूर, साइकिल का कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहता है मेरे सीमेंट में है जान। उसके कहने का मतलब है सीमेंट में इतनी ताकत है कि अगर ट्रक से टक्कर भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। सच बोल रहा है कि झूठ? या तो मान लो या कभी ट्राई करके देख लो। हाँ जी, तो वो जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वो झूठ बोलने का पैसा ले रहा है, वो झूठ बोलने का पैसा आपके और हमारी जेब से जा रहा है। क्या ऐसा सिस्टम हमारे फायदे का है क्या? इसी चीज के बदलाव के लिए शुरुआत की गई डायरेक्ट सेलिंग की, और बीच में से इन सभी लोगों को हटा दिया और ग्राहक को सीधा जोड़ दिया कंपनी के साथ। उससे क्या फायदा हुआ? पहला फायदा तो जब ये बीच के लोग नहीं है तो आपको 100% ओरिजिनल सामान मिलेगा। बाजार से आप जो भी सामान लाते हो, हर सामान के डुप्लीकेट बाजार में आते हैं या नहीं आते हैं सर? हाँ जी सर, पीछे आते हैं या नहीं आते सर? आते हैं। ये डुप्लीकेट सामान क्या कंपनी खुद बनाती है? कौन बना रहा है? ये बीच के लोग। इस सिस्टम ने क्या किया कि बीच के लोगों को हटा दिया, ग्राहक को सीधा कंपनी से जोड़ दिया। तो पहला सबसे बड़ा फायदा हो गया कि जो भी सामान आपके घर में आएगा वो 100% ओरिजिनल आएगा। यस और नो? जब शुद्ध सामान खाएंगे, ओरिजिनल सामान खाएंगे, तो हमारे घर में बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? घटेंगी। हाँ जी, क्योंकि आज हमारे घर में इतनी सारी बीमारियां आ चुकी हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा खान पान। जो खा रहे हैं उसमें मिलावट है सर। मिलावट की चीज खा खा के हमारे शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। आपके हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद, सुना आपने? अभी फरीदाबाद के अंदर एक फैक्ट्री में छापा मारा गया। वो फैक्ट्री सॉस बनाती है। सॉस किस चीज से बनता है सर? टमाटर से। और उस फैक्ट्री में कभी भी टमाटर गया ही नहीं। सालों से सॉस बन रही है। किस कंपनी, किस ब्रांड की सॉस चाहिए, हर ब्रांड की वहां पैकिंग हो रही है सर। अब आप बताइए, ये जो इतनी सारी कंपनियां रोज पकड़ी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, ये जितनी कंपनियां हैं डुप्लीकेट बनाने वाली, सारी पकड़ी जाती है या उनमें से कुछ ही पकड़ी जा रही है? अगर 5 बंद हो जाती है तो 10 नई भी खुल जाती है। जब इतनी बड़ी तादाद में डुप्लीकेट सामान बन रहा है तो ये बन ही रहा है कि बिक भी रहा होगा? हाँ जी सर, बन रहा है कि बिक भी रहा होगा? अब जब बिक रहा है तो सारा सामान हमारे पड़ोस के घर में जा रहा है या कुछ हमारे घर भी आ रहा होगा? हाँ जी, हमारे घर भी आ रहा होगा ना। अब वो मिलावटी सामान खा खा के तो हम बीमार होते जा रहे हैं। तो आरसीएम का सबसे पहला फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट सामान कंपनी से मिलेगा, तो ओरिजिनल मिलेगा। जब शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारा बीमारियों से पीछा छूट जाएगा सर। हाँ जी, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सर बीमार होना चाहते हैं सर?
कोई भी नहीं चाहता। इसका मतलब समझदार व्यक्ति वो है जो शुद्ध सामान खाएगा, और शुद्ध सामान लेने का जरिया क्या मिल गया आपको? RCM। RCM। जोशी जी के लिए तालियां बजा लीजिए सर, धन्यवाद। दूसरा वजह क्या हुआ? जब ये बीच के लोग हट गए, जो कीमत बढ़ा रहे थे, महंगाई बढ़ा रहे थे, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, अब उसके ऊपर लगाम लग गई सर। अब यहाँ RCM के माध्यम से जब सीधा सामान मिलेगा तो बाजार से महंगा मिलेगा कि सस्ता मिलेगा? सस्ता मिलेगा, क्योंकि बीच के बिचौलियों का खर्चा बच गया। बाजार से आप नमक लेके आ रहे हैं टाटा के नाम से। हाँ जी, टाटा ला रहे हैं सर। क्या क्या भाव आ रहा है यहाँ पे? हाँ जी, 20 रुपए, 18-20 रुपए का, 18 रुपए का टाटा का नमक ला रहे हैं, लेकिन बाजार में 6 रुपए किलो नमक भी आता है सर। आप 3 गुना पैसा देकर 18 रुपए का नमक ला रहे हो, क्या सोच के ला रहे हो कि टाटा का है, इसका मतलब बढ़िया होगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है जो थैली आपके घर में लेकर आए वो वास्तव में टाटा ही है? बीच में बहुत सारे लोग हैं जो 6 रुपए किलो नमक उठाएंगे और बढ़िया सी पैकिंग करेंगे, और पैकिंग के ऊपर क्या छाप देंगे? टाटा। आप टाटा समझ के खा रहे हो, टाटा है या नहीं आपको मालूम नहीं है। 6 रुपए किलो नमक 18 रुपए के भाव में लेके आ रहे हो। देखिए, RCM आपको डायरेक्ट देता है, ट्रिपल रिफाइंड देता है, आयोडाइज देता है, ISI मार्का देता है, और 18 रुपए का नहीं देता सर, 14 रुपए का देता है।